अप्रैल 2025 के इब्तदाई दिन चल रहे हैं और एक फौजी बैरक में कर्नल फ्रेडरिक एवडागो और उनके साथ कैप्टन एल्से और तीसरे नंबर पर कैप्टन डेविड एंड्रागो, ये तीन लोग कमरे को बंद करके हल्की सी लाइट जला के बड़ी खुफिया मीटिंग कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इनमें कर्नल फ्रेडरिक ये साबक बटालियन अफसर हैं और बाकी दो कैप्टन मौजूदा फौज में सर्विसेज कर रहे हैं। आज इनकी मीटिंग का पर्पस ये है कि अपने प्लान को एक फाइनल प्लान किया जाए। प्लान क्या है? इब्राहिम ट्रावरे को खत्म करने का प्लान। जी हाँ दोस्तों, ये तीन लोग आइवरी कोस्ट से ऑपरेट किए जा रहे हैं और तीनों को बताया जाता है कि इब्राहिम ट्रावरे आपके मुल्क के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह पर्सनैलिटी है और मौजूदा फौजी और साबक फौजी मिलकर इब्राहिम ट्रावरे को खत्म करने का मंसूबा बना रहे हैं। यह मंसूबा स्टार्ट कब किया गया, इस मंसूबे के लिए पैसा किसने दिया और किस तरह से इन तीनों लोगों को हायर किया गया और इस मंसूबे का अमेरिका से क्या ताल्लुक है, किस तरह से साजिश की गई, कब अटैक किया और इस अटैक को नाकाम किस तरह से बनाया गया, इब्राहिम ट्रावरे के ऊपर एडवांस में खबर कैसे पहुंची कि ये तीनों लोग मिलके मुझे खत्म करना चाहते हैं। आज सारी बातें वीडियो में शेयर करूंगा, तो जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 22 अप्रैल 2025 को बर्किना फासो के नेशनल टीवी पे आकर वजीर सिक्योरिटी मोहम्मद वसाना आके एक ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जिससे पूरे बर्किना फासो में हलचल मच जाती है। मोहम्मद वसाना आके कहते हैं कि 16 अप्रैल 2025 को इब्राहिम ट्रावरे के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक किया जाना था। आज हमने उस हमले में शामिल तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और थोड़ी देर बाद टीवी की स्क्रीन पर ये सारे लोग पेश किए जाते हैं तो हर तरफ से शोर मच जाता है। लोग इब्राहिम ट्रावरे की हिमायत में बाहर निकल आते हैं एक एक करके। जब उनके सामने आते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनमें फौज का साबक बटालियन अफसर कर्नल फ्रेडरिक, मौजूदा कैप्टन सेल्समे और उनके बाद कैप्टन एंड्रागो शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों फौज के सबसे अहम रहनुमा इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। जब उनसे डिटेल ली जाती है तो वो एक एक करके सारी कड़ियां आपस में मिलती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात ये करते हैं कि इब्राहिम ट्रावरे को खत्म करने का प्लान बनाया कहां से गया और कौन खत्म करना चाह रहा था, इसके लिए पैसा कौन दे रहा था। तो जी हाँ दोस्तों, आपके साथ मैंने पिछली वीडियो में शेयर किया था कि इब्राहिम ट्रावरे जो 15 मुल्कों की तंजीम बनाई गई थी एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, उससे अपनी अलहदगी का ऐलान कर देते हैं और ये आइवरी कोस्ट को सबसे बुरा समझा जाता है क्योंकि आइवरी कोस्ट एक ऐसा मुल्क है जो है तो मुसलमान, अफ्रीका में ही शामिल है, लेकिन वो ज्यादातर अफ्रीका का हामी नहीं समझा जाता। कहा जाता है कि जिस तरह से बर्किना फासो के ऊपर पपेट हुक्मरान शामिल थे, बिल्कुल इसी तरह से आइवरी कोस्ट के ऊपर भी पपेट लोगों की हुक्मरानी है और वो असल में किसी और जगह से ऑपरेट होते हैं, ऐसी जगह से ऑपरेट होते हैं जिनको इब्राहिम ट्रावरे ने थक्के मारकर अपने मुल्क से बाहर निकाल दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आइवरी कोस्ट के मजहबी, सियासी, फौजी और दहशतगर्द तंजीमों के रहनुमाओं को इकट्ठा किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि फंड्स की कोई कमी नहीं है और अगर तुम हमारा साथ दोगे, बर्किना फासो में इब्राहिम ट्रावरे को हटाने में हमारी मदद करोगे, तुम्हें भी वहां से इतना कुछ मिलेगा जितना तुम सोच नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, फिर इसी बात को लेकर प्लान ये किया जाता है कि अगर डायरेक्ट इस तरह से हमला किया गया तो इंटरनेशनल प्रेशर आएगा और बैनुल-अक़वामी सतह पर हमारी पहले से बदनामी होगी। और फिर प्लान को मजीद आगे बढ़ाते हुए फैसला ये किया जाता है कि किसी तरह से कुछ ऐसे लोगों को हायर किया जाए जो फौज में शामिल हों, मजहबी तंजीमों के रहनुमा भी हो और सियासी तंजीमों से भी उनका ताल्लुक हो।
जी हाँ दोस्तों, फिर इसी पर्पज के लिए बुर्किना फासो के जनरल बाबासी को शामिल किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि इब्राहिम ट्रावरे तो यहाँ पर इस्लाम के बहुत खिलाफ काम कर रहे हैं। इब्राहिम ट्रावरे किसी भी सूरत में बुर्किना फासो के हक में बेहतर नहीं है। इब्राहिम ट्रावरे से पहले यहाँ से सोने की खुदाई हो रही थी, सोना निकाला जा रहा था और लोगों को इसके फायदे हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे इब्राहिम ट्रावरे अब सब चीज़ों को नेशनलाइज करके अपने कब्जे में लेके बैठा हुआ है और जी भर के करप्शन कर रहा है और इन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दोस्तों, इसी तरह की झूठी सच्ची कहानियां सुना के सियासी, मजहबी और फौजी रहनुमाओं को अपने साथ मिलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वहां से टका सा जवाब मिलता है। लेकिन दोस्तों, आपको यह भी पता है कि जहां पर कुछ समझदार लोग होते हैं वहां बेवकूफ़ों की कमी भी नहीं होती। और फिर इसी मुहिम में 3 लोग उनका सबसे ज्यादा शिकार बनते हैं, जिनमें सबसे पहले कर्नल फ्रेडरिक कोगो, दूसरे नंबर पे कैप्टन एल्सियस मुर्डो और तीसरे नंबर पे कैप्टन डेविड एंड्रागो। ये तीनों लोग सबसे ज्यादा इस साजिश का शिकार होते हैं। उन्हें टारगेट ये दिया जाता है कि आपने नोट करना है कि इब्राहिम ट्रावरे का प्लान क्या होता है, आना जाना किस वक्त होता है, महल में किस वक्त होते हैं, सिक्योरिटी कब उनके पास सबसे कम होती है और कब आसानी से उनको निशाना बनाया जा सकता है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया, ये तीनों लोग इकट्ठा होते हैं और अपने प्लान को फाइनल शक्ल देने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं से जब प्लान खत्म कर रहे हैं तो कॉल पे एक दूसरे से रब्ता करते हैं, फिर उन्हीं की कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड करके इस प्लान को लीक कर दिया जाता है और फिर उन्हें पता ही नहीं चलता कि तीनों लोग अपनी अपनी ड्यूटीज पे अपने अपने ऑफिसेज में मौजूद होते हैं और वहीं से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद बुर्किना फासो के सिक्योरिटी के वजीर टेलीविजन पे आके ऐलान करते हैं कि इब्राहिम ट्रावरे के ऊपर 22 अप्रैल को अटैक होने वाला था, जो हमने नाकाम बना दिया। जब उनसे पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि इब्राहिम ट्रावरे ने कहा था कि हम बुर्किना फासो की खुद मुख्तारी के ऊपर कोई समझौता नहीं करेंगे और जो लोग यहाँ पे दहशतगर्दों को फंडिंग कर रहे हैं, तंजीमें चला रहे हैं, हम उनसे भी अच्छी तरह से निपटेंगे। लेकिन मज़े की बात यह है दोस्तों कि जब वो सब लोग सामने आते हैं तो ना सिर्फ बुर्किना फासो में लोग इब्राहिम ट्रावरे के हक में जुलूस निकालते हैं, बल्कि लंदन, अमेरिका और दुनिया के सारे मुल्कों में लोग इब्राहिम ट्रावरे की फ्लेक्सेस उठाए हुए इब्राहिम ट्रावरे के हक में नारे लगाते हुए सामने आ जाते हैं। तो इस तरह से साबित ये होता है कि अगर दुश्मन मजहब को अपना कार्ड बना के, सियासत को, भूख को अपना कार्ड बना के और माइंड वॉश करने की सारी टेक्निक्स को यूज करते हुए भी अगर चाहे तो भी बुर्किना फासो की आवाम को इब्राहिम ट्रावरे का दुश्मन नहीं बना सकता। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ एक साजिश है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसी तरह का तकरीबन 20 से 22 मरतबा इब्राहिम ट्रावरे के ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई है और उन्हीं में ज़्यादातर लोग इन्हीं के अपने मुल्क के शामिल होते हैं। कहा यह जाता है कि जहाँ पे भूख होती है वहाँ पे दहशतगर्दी ज़्यादा मजबूत होती है। लेकिन इब्राहिम ट्रावरे हर एक मुश्किल से लड़ते हुए अपने मुल्क को मजबूत बनाने की तैयारी कर रहा है। जी दोस्तों, ये एक छोटी सी झलक थी साजिश की जो मैंने आपके साथ शेयर की। कैसी लगी वीडियो, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।